किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो किसान भाई लोग धान की रोपाई लेट से किए थे या नर्सरी देर से डाले थे उनके बारे में बात करेंगे। रोपाई लगभग जो अगेती रोपाई हो जाती है उसके लगभग 10 से 15 या 20 दिन के बाद रोपाई किए हैं उन खेतों में जो धान के पौधे हैं वो कमज़ोर बने हुए हैं, कल्लों का विकास भी अच्छे से नहीं हुआ है, वहाँ पर फुटाव भी कम हुआ है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से नहीं हो पाई है और ऊपर पत्तियों में पीलापन बना हुआ है। पौधे बहुत ही नाजुक हैं, बहुत कमज़ोर बने हुए हैं। ऐसी समस्या किसान भाइयों जिन खेतों के फसल में लगी हुई है वहाँ पर किसान भाइयों पूरी जानकारी हम बताएंगे, कौन सी खाद डालना है। और अगर वहाँ पर धान की फसल लगभग 30 दिन के या 35 दिन के स्टेज पर पहुँच चुकी है और वहाँ पर किसान भाई पहली खाद में नाइट्रोजन यानी यूरिया के साथ वहाँ पर जिंक सल्फ़र डाले हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर अच्छी प्रकार से कल्लों का फुटाव नहीं हो पा रहा है, अच्छी प्रकार से पौधे की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर जब फसल हमारी 30 से 35 दिन की स्टेज पहुँच चुकी होती है वहाँ पर दूसरी नाइट्रोजन यानी दूसरी यूरिया डालने का समय चल रहा होता है। इस समय कौन सी फसल डालें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए किसान भाई बात करेंगे। किसान भाइयों क्या होता है, अगर आप धान की फसल लेट से रोपाई करते हैं तो वहाँ पर कल्लों का विकास अच्छी प्रकार से क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि फसल हमारी लेट हो जाती है और वहाँ पर कभी कभी क्या होता है बारिश भी ज़्यादा हो जाती है और खेत में किसान जो रोपाई करते हैं खेत चिकना हो जाता है तो पानी सिंचाई कर देते हैं, पानी भरा रहता है और ऊपर से बारिश भी हो जाती है और थोड़ा नीचा खेत है यानी तराई का क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं काफ़ी नीचे हैं, वहाँ पर पानी भराव की समस्या ज़्यादा बनी रहती है। पानी जब से रोपाई कर देते हैं वहाँ पर पानी निकलता भी नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है कि किसी खेत में पानी या निकाल सकें क्योंकि सब जगह पानी बराबर भरा रहता है। ऐसी कंडीशन पे किसान भाइयों क्या होता है, कल्लों का विकास अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। जब ज़्यादा पानी भराव होने लगता है तो वहाँ पर फुटाव जो देखा जाता है वो नहीं हो पाता है। ऐसी समस्या पर किसान भाइयों क्या करना होता है? सबसे पहले ऐसी समस्या पर किसान भाइयों क्या होता है कि जो फिटकरी आती है, फिटकरी बहुत कम पैसों में मिलती है, सभी लगभग घरों में मिल जाएगा। तो फिटकरी क्या काम करती है? इसके फिटकरी जो काम करती है वो किसान भाइयों सबसे अच्छा काम ये करती है, उन किसानों को डालना है जो किसान खेत में पानी बराबर भरा रहता है। पीएच लेवल को मेंटेन करना। पीएच लेवल जो हमारा खेत का होता है, आपने मिट्टी जांच कराई होगी तो वहाँ पर अगर नहीं कराई है तो मीटर भी आते हैं, बाज़ार से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, 500-600 मिल जाएगा। तो वहाँ पर पीएच लेवल मिट्टी का जांच सकते हैं। तो वहाँ पर अगर पीएच लेवल 7 से ऊपर है यानी 7.5 है, 8 है, 9 है, 10 है तो आप वहाँ पर फिटकरी डाल सकते हैं। फिटकरी डालने से किसानों को फ़ायदा यही मिलता है, अगर 7 है तो नहीं डालना है, 7 के अंदर है, 6 है, 5 है तो नहीं डालना है क्योंकि जो पीएच लेवल हमारा 7 होना चाहिए। अगर 7 से ऊपर है तो हमारी जो भी जिंक डाल रहे हैं या फिर जो भी नाइट्रोजन डाल रहे हैं, ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं, सागरिका डाल रहे हैं, जो भी खाद सल्फ़र डाल रहे हैं, जो भी खाद डाल रहे हैं वो अघुलनशील में हो जाती है। वो काम वहाँ पर परसेंटेज बहुत ही ना के बराबर काम करता है। इसलिए वहाँ पर फिटकरी डालने से जो पीएच लेवल है किसान भाइयों मेंटेन रहता है हमारे खेत का। इसलिए अच्छी प्रकार से वहाँ पर जो भी फर्टिलाइजर डालते हैं खेत में वो अच्छी प्रकार से पौधे ग्रहण कर पाते हैं, कल्लों का विकास होता है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से होती है, पौधे का विकास भी अच्छी प्रकार से होता है। तो फिटकरी आपको लगभग 1 किलो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। साथ में वहाँ पर आप यूरिया भी ले सकते हैं, यूरिया नहीं दूसरी यूरिया नहीं दे जा रहे हैं तो वहाँ पर 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और चाहे तो आप वहाँ पर बारीक पीस लीजिए फिटकरी और यूरिया में मिला लीजिए, जब बुरादा हो जाए तो मिला करके अच्छी प्रकार से वहाँ पे छिड़काव बीज से आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करते समय किसान ध्यान रहे कि आप जब खेत में अच्छी प्रकार से धूप हो जाए शाम के समय में यानी 3 बजे के बाद ही आप वहाँ पर बुआई कीजिए, क्योंकि जहाँ पर क्या होता है पत्तियों पर अगर चिपक जाती है तो फिटकरी वहाँ पर जो है धब्बे बन जाते हैं, वहाँ पर जलने की पत्तियाँ समस्या आ जाती है। ऐसी कंडीशन पे किसान शाम के समय आप वहाँ पर बुआई कीजिए। या फिर जब आप खेत में पानी ना रहे, जब पानी लगाने जा रहे हैं, जो किसान के खेत में पानी नहीं है तब अगर लगाने जा रहे हैं तो वहाँ पर किसी टाट के बोरे में या सूती के कपड़े में बांध करके जहाँ पर पानी गिर रहा होता है वहाँ पर रख दें और घोल करके पूरे खेत में पानी के साथ फिटकरी पूरे खेत में फैल जाएगी और अच्छी प्रकार से वहाँ पर रिजल्ट आपको मिलेगा। और किसान भाइयों दूसरी यूरिया के साथ अगर आपने वहाँ पर
जिंक, सल्फ़र, यूरिया नहीं दिया है तो आप स्प्रे के माध्यम से किसान भाइयों दे सकते हैं। जो हमारे स्प्रे के माध्यम से नैनो यूरिया आती है उसकी भी डोज 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से दे सकते हैं। DAP भी हमारी आती है लिक्विड में, वो दे सकते हैं। और सबसे अच्छा जो बेस्ट हमारा जो आते हैं सागरिका Z+ बल्दी आती है, सागरिका गोल्ड आती है, एक सागरिका लिक्विड भी आती है। वो स्प्रे के समय अगर दे देते हैं, इसमें बहुत प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व पाए जाते हैं जो हमारी धान की फसल के लिए सबसे आवश्यक होता है। इस समय कल्लों का विकास भी हो रहा है, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी प्रकार से हो रही है, पौधे में हरियाली लाने का काम भी अच्छे प्रकार से हो रहा होता है, पत्तियां उसकी पीली ना होने पाएँ, तो इसके लिए सागरिका आपको लेना है। सागरिका की जो डोज है उसकी बात करें तो 300 से 400, 450, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोल तैयार कीजिए और स्प्रे आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। खेत में कल्लों की संख्या भी होगी और वहाँ पर फुटाव भी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो जिन किसानों की फसल लेट से रोपाई हुई थी, नर्सरी भी लेट डाले थे और रोपाई भी लेट किए हैं, उन किसानों के लिए मैं यहाँ पर ये सुझाव दे रहे हैं कि जो मैंने बताया है इस बीज से अगर करते हैं तो धान की फसल से आप अच्छी पैदावार ले पाएंगे। और किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, और आप कहाँ से हैं आप ज़रूर नीचे कमेंट में दीजिए।